अच्छा, हम रसायन शास्त्र पढ़ेंगे। रसायन शास्त्र वो भी एस के झा का बुक से। देखिए, रसायन शास्त्र में बहुत भागों में बांटा गया है। भौतिकी, रसायन शास्त्र, रासायनिक, कार्बनिक रसायनिक और कार्बनिक रसायन। ठीक है, पहले इसका कुछ समझ लेते हैं, इसका थोड़ा डिफिनेशन क्या होता है रासायनिक शास्त्र का। रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री उसको इंग्लिश में बोलते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की रासायनिक संरचना, स्ट्रक्चर, गुणधर्मों, प्रॉपर्टी तथा प्रसार, रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिमाणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें स्ट्रक्चर मतलब उसका संरचना और प्रॉपर्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, ये कैसा है, क्या करेगा, ये सब का अध्ययन किया जाता है। इसको ही रसायन शास्त्र कहते हैं। ये 18वीं सदी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्र एंटोनी लेवोर्जियर, कौन है, 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोर्जियर, एंटोनी लेवोर्जियर, एंटोनी है लेवोर्जियर को आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। पूछेगा आधुनिक रासायनिक के जनक कौन है, रासायनिक शास्त्र के जनक एंटोनी लेवोर्जियर, एंटोनी लेवोर्जियर, एंटोनी लेवोर्जियर। और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जो अभी है हाल मॉडर्न मतलब आधुनिक का लेवोर्जियर है, माने लेवोर्जियर। ठीक है ना, अब आगे रासायनिक शास्त्र के, इसका रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी, कौन सा मिट्टी, कीमी मिट्टी से हुआ है। ठीक है ना, ये कीमी मिट्टी से हुआ है। कीमी का शाब्दिक अर्थ होता है काला होता है। कीमी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काला होता है। ठीक है, यह अध्ययन की सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये देखो, कीमी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काला। कीमी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काला। कीमी का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काला। ठीक है ना, रासायनिक विज्ञान क्या है, रासायनिक विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक भौतिकी रासायनिक, इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अकार्बनिक रसायन, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, आगे भौतिकी रसायन, इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिकी गुणों का अध्ययन किया जाता है। देखो, भौतिकी गुणों का अध्ययन करेंगे तो भौतिकी रसायन, कार्बनिक एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक का अध्ययन करेंगे तो रासायनिक कार्बनिक रसायन। देखो, कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त मतलब उसमें मिला हुआ है, उसका अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, कार्बनिक रसायन। तो जैसे कि C2H5OH, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। ठीक है ना, ये कार्बन रासायनिक हो गया। कार्बन हाइड्रोजन है ना, यह कार्बन रासायन, कार्बन रासायन। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो, अकार्बनिक रासायन में, अकार्बनिक रासायन, इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक का अध्ययन किया जाता है। जितना भी अकार्बनिक है सबको अध्ययन किया जाता है। जैसे बिना कार्बन मतलब इसमें कार्बन नहीं है, देखो इसमें कार्बन है, इसमें नहीं कार्बन है ना, इसमें कार्बन है, इसमें क्या कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। ठीक, अकार्बनिक में क्या है, बिना कार्बनिक का जो भी पदार्थ है, ठीक ना, उसका अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखें, यहाँ पर पदार्थ, इसको बोलते हैं सब्सटेंस और मैटर। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्सटेंस या मैटर। ठीक है ना, पदार्थ वह वस्तु जो स्थान क्या करता है, घेरता है। स्थान क्या करता है, घेरता है। जैसे कि ये कोई पदार्थ है, कोई सामान रख दिए हैं, ये सामान को घेर रहा है, मतलब जगह को घेर रहा है, ये पदार्थ है। ठीक, जिसमें भार हो, क्या हो, भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे में हवा, क्या है, हवा, पानी, गैस,
ये सब क्या है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे में पानी हो गया, हवा हो गई, गैस हो गई, ये सब क्या है इसमें, इसमें एक तरह का क्या है, भार भी है और एक तरह का क्या कहता है, यह स्थान को घेरता हुआ है। तो ठीक है। अब पदार्थ को देखिए, पदार्थ जो है दो वर्गों में बांटा गया है, भौतिकी वर्गों में और रासायनिक वर्गों में। ना बोलता है भौतिकी वर्गों में और रासायनिक वर्गीकरण किया है। अब भौतिकी को 3 वर्गों में क्या किया है, ठोस, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक को भी 2 वर्गों में, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। अब देखो, उसके बाद देखो, शुद्ध पदार्थ को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, तत्वों में, यौगिक में। तत्व में, यौगिक में। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ है ना, ये इसको यहाँ से किया गया, बांटा गया, ये है। फिर उसके बाद इस तत्वों को 2-3 वर्गों में बांटा गया है। तत्वों कितने भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। यहाँ देखो 1 2 3। यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया। देखो यौगिक मतलब कंपाउंड, यह कार्बन और कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। यौगिक को 2 वर्गों में बांटा गया है, कंपाउंड को, कार्बन, कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक। देखो मिश्रण जो है, मिश्रण को भी 2 भागों में, समांग, विषमांग, ठीक है ना। ये देखना है हमको, तत्व, तत्व तीनों, धातु, अधातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक। अब यहाँ चलते हैं। यहाँ पर है कि भौतिकी अवस्था के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। देखो भौतिकी आधार पर क्या है, भौतिकी आधार पर कौन कौन है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस में क्या आ जाता है, ठोस में जो है पदार्थ की अवस्था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये तो ठोस, जो ठोस में क्या जगह, पूरा कम से कम जगह मिलेगा। और द्रव में क्या है, इसका कोई ठिकाना नहीं कि कहाँ का जगह मिले, इसमें भी कम द्रव मिले, जगह मिलेगा। ज़्यादा जगह किस में मिलेगा, गैस में मिलेगा। वही दिखाना चाहता है यहाँ पर, गैस, गैस में स्थान बहुत मिलेगा। गैस में क्या है, स्थान ज़्यादा मिलेगा, स्थान देखा है ना, ज़्यादा। और द्रव में क्या है, हल्का गैस कम है, इसमें जगह उतना है ही नहीं है। इसलिए ठोस में जगह ज़्यादा रहेगा, अंदर में हीट कम रहेगा, बहुत कम। उससे कम उससे ज़्यादा रहेगा द्रव में, उससे भी ज़्यादा रहेगा गैस। बोले सबसे ज़्यादा किस में रहता है, क्या जगह, गैस में, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर ठोस, ठोस का जो आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है, दोनों ही निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। पर द्रव का नहीं, द्रव का जो आयतन जो होता है निश्चित होता है, आयतन निश्चित होगा और आकार निश्चित नहीं होता। आकार जिसमें डालोगे वैसा ही आकार पकड़ लेगा। जैसे कि थाली में रखोगे तो थाली का आकार पकड़ लेगा, बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी का आकार पड़ेगा। बोलो क्या, पानी का, पानी हो गया, तुम्हारा शरबत हो गया, और तुम्हारा क्या बोलते हैं लिक्विड, मतलब जैसे हो गया, हाँ जेल ले लो, ये सब क्या है, और तुम्हारा ये मोबिल ले लो, पेट्रोल ले लो, ऑयल ले लो, ये सब जिस चीज़ में रखोगे वैसा ही आकार ले लेगा। इसीलिए आयतन इसका क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। और आयतन निश्चित नहीं होता है, क्या ठीक है ना। और फिर इसका जैसे दूध, पानी, तेल, ये सब क्या है। और पत्थर क्या है, पत्थर एक तरह का ठोस है। जैसा पत्थर दिख रहा है वैसे ही है, उसको ना बदल सकते। किसी चीज़ में रखेंगे तो वो बदलेगा नहीं, बट पानी को रखेंगे तो वो बदल जाएगा। और गैस, गैस का आयतन और आकार दोनों ही चेंज हो जाता है और निश्चित है, निश्चित नहीं है। तो गैस को इसमें भी रखो और बदलते रहेगा। जैसे कि अभी अभी गैस है, अभी वातावरण में गैस है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस क्या कुछ सामान्य गुण बढ़ते क्रम में,
बढ़ते से घटते क्रम, ठीक है ना। जैसे कि देखो गतिज ऊर्जा, गैस सबसे ज़्यादा रहता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। घनत्व ठोस में ज़्यादा होता है। देखो गतिज ऊर्जा जो होता है ना, गैस में ज़्यादा होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में सबसे कम होगा। और घनत्व जो है ठोस में ज़्यादा होगा। देखा होगा जो लकड़ी का काटा हुआ तो उसमें तो घनत्व कितना रहता है, उसका द्रव में, उसका गैस में। अंतर आणविक आकर्षण बल किसमें होगा, ठोस में ज़्यादा होगा। वो अंतर आणविक आकर्षण बल मतलब क्या है, एक दूसरे को पकड़ के रखना, वो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, ठोस में होगा। उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। और अंतर आणविक स्थान किसमें होगा, तो बोलेगा सबसे अंदर में स्थान किसका बोले थे अभी, ये गैस में बोले थे। देखो अंतर में स्थान है ना बहुत ज़्यादा, वो किसमें है, गैस में है, इसलिए गैस, द्रव, उसके बाद ठोस। अब प्रत्यस्था ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद गैस, द्रव में, उसका गैस में। संजक बल ठोस में ज़्यादा होगा, उसके बाद द्रव, उसमें गैस में। विसरण सबसे ज़्यादा गैस में होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। संपीड़ितता गैस में, द्रव में, गैस में, ठोस में, गैस में, द्रव में और ठोस में। यहाँ बोला दृढ़ता पदार्थ का वह गुण है, दृढ़ता पदार्थ का वह गुण है जिसमें पदार्थ का टूटने से पहले अपने ऊपर होने वाला प्रहार का विरोध करता है। क्या करता है, दृढ़ता क्या होता है, पदार्थ का वह गुण है जिसमें पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर होने वाला प्रहार का विरोध करता है। अब जो भी मार रहा है उसका विरोध करना ही मेरा दृढ़ता कहलाता है। अब कौन बोलता है एक नंबर का ढीठ है, वही मारबो कर रहा है तब वो सह लेता है, उसको दृढ़ता कहते हैं। ठोस द्रव गैस के अलावा पदार्थ की दो और अवस्था होती है, जिसे प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडक्शन कहते हैं। बोस आइंस्टीन कंडक्शन कहते हैं, ठीक ना। देखो प्लाज्मा अवस्था किसे कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था जिसमें प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार नहीं है, अनिश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूक्स द्वारा 1879 में हुई थी, मतलब 1879 में हुई थी। लेकिन प्लाज्मा नाम इरविन लैंगम्यूर ने किया था। लेकिन प्लाज्मा का नाम जो है इरविंग लैंगम्यूर ने किया था। लैंगम्यूर ने, कौन है, लैंगम्यूर ने किया था। कब, इसका देखो विलियम क्रूक्स द्वारा क्या आगे पहचान किया गया था, नामकरण किया गया था इरविन लैंगम्यूर ने, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए यह पदार्थ जो है प्लाज्मा जो है चौथी अवस्था है। प्लाज्मा क्या है, चौथी अवस्था है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है, जो कि और सूर्य और तारे की उष्मा ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारों की उष्मा जो है, गर्म जो है, वो किसके वजह से, उसमें ऊर्जा जो होती है प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। अब बोस आइंस्टीन जो ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, बोलेगा बोस आइंस्टीन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BEC, ठीक ना। ये पदार्थ जो है पांचवी अवस्था में है। कम से कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से भी बोस आइंस्टीन कंडीशन तैयार किया जाता है। मतलब कि कम घनत्व और कम तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से बोस आइंस्टीन कंडीशन तैयार होता है, ठीक। पदार्थ में होने वाला क्या है, पदार्थ में होने वाला परिवर्तन क्या है, पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक ना। अभी हम थोड़ा पहले बोले थे, वो स्टेट बताए थे, अब इसमें चेंज आ गया, भौतिकी परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं
फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जिसको जो मिल जाए वो भौतिकी और जो ना मिले वो केमिकल, वो रासायनिक। जैसे कि आप देखो, यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। भौतिकी क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ये सब मिल सकता है फिर से। और इस पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तित आता है, परंतु रासायनिक गुण समान होता है। क्या होता है? रासायनिक गुण समान होता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में क्या हो जाता है? आ जाता है। फिर से वो अपना अवस्था में क्या होता है? आ जाता है। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, यह अनुकर्मीय प्रक्रिया है। क्या है? अनुकर्मीय, मतलब ये सब फिर से नहीं आ सकता, वापस अपने अवस्था में नहीं आ सकता, इसीलिए अनुकर्मीय परिवर्तन है। इसमें नए पदार्थ पुनः अपने पूर्व अवस्था में नहीं आता है, ठीक है ना, नया पदार्थ बन जाता है। अब देखो, जैसे भौतिकी में आ गया CO2 से सूखी बर्फ बनना, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना, ठीक ना। रासायनिक मक्खन का खट्टा होना, या फिर भौतिकी में मोमबत्ती का पिघलना क्या है? ये पिघलना भौतिकी है, बट जलना रासायनिक है। वही जलना देखो यहाँ पर है ना, जलना क्या है? रासायनिक है। अगरबत्ती का जलना, खाने का पाचन ही क्या है? रासायनिक है। लकड़ी का जलना, जितना भी जलने वाला है वो सब रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक मतलब परिवर्तन है, ठीक ना। लकड़ी का जलना, ईंधन का जलना, लोहा पर जंग लगना, ऑक्सीकरण होना, दूध से दही बनना, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, सोडियम को पानी में डालना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है, परिवर्तन है। और प्लेटिनम तार का जलना, देखो जलना, पदार्थ का किण्वन करना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया। और देखो ये इधर लोहा का चुंबकीकरण, ये भी क्या है? भौतिकी परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ठीक ना। पानी का वाष्प बनना, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन क्या? ऊर्ध्वपातन रासायनिक, ये भौतिकी परिवर्तन है। कपूर का जलना, ठीक ना। रेत का पानी में विलय होना, रेत का पानी में विलयन, ये सब क्या है? ये भौतिकी प्रक्रिया है, ठीक है ना। नोट में, मोमबत्ती के जलने में भौतिकी अभिक्रिया होता है। जलने में भौतिकी एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। मोमबत्ती के जलने पर भौतिकी और रासायनिक दोनों होता है, ठीक है ना। अब भाई सिर्फ बोल देगा मोमबत्ती का जलना का उदाहरण क्या? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है? वो भौतिकी, और चलते समय बोलेगा तो दोनों। बोले जलना रासायनिक और पिघलना भौतिकी। चपाती का बेलन एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है? ये रासायनिक और भौतिकी दोनों। बेलन ये भौतिकी और सेकना रासायनिक। भौतिकी अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिकी अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकाल कर। ऊर्जा देकर और ऊर्जा निकाल कर।